रात में मिया का कमरा। कोने में एक अकेला दर्पण खड़ा है जो एक छोटी लड़की की डरी हुई नजर को दर्शाता है। कमरा सन्नाटे से भर जाता है। फिर भी मिया एक अदृश्य उपस्थिति, छाया में एक मूक दर्शक महसूस करती है। डर से प्रेरित होकर मिया एक कपड़े की ओर बढ़ती है। उसके छोटे हाथ कांपते हैं क्योंकि वह दर्पण को छिपाने की कोशिश करती है। कपड़ा गिरता है, दर्पण को छिपाने में विफल रहता है। मिया घूरती है, उसका डर बढ़ता है क्योंकि उसे अभी भी देखा जा रहा है। साल बीत गए हैं। मिया, अब एक किशोर, अपने डर से जूझती है। कभी कभी अपना दर्पण खुला छोड़ देती है। घड़ी में सुबह के 3:12 बजते हैं। मिया जागती है। दर्पण की दिशा से एक ठंडा टिक टॉक गूंजता है। झिझक उसे जकड़ लेती है क्योंकि वह दर्पण की ओर मुड़ती है। एक अजीबोगरीब आवाज शांत कमरे में गूंजती है। उसकी आंखें दर्पण की सतह पर टिकी हैं। एक बढ़ती हुई आशंका उसे घेर रही है। जमी हुई मिया घूरती है। दर्पण का प्रतिबिंब उसे भूतिया शांति में कैद कर लेता है। मिया फंसी हुई है। दर्पण दुनिया में एक अकेली आकृति, एक काला गड्ढा जो उसके चारों ओर अंतहीन रूप से फैला हुआ है। अस्पष्ट आकार अथाह विस्तार में खोई हुई आत्माओं की तरह बहते हैं। भूली हुई प्रतिबिंबों की भूतिया गूंज। घबराहट बढ़ती है क्योंकि उसे दम घुटने वाली शांति का एहसास होता है। एक ऐसी दुनिया जो ध्वनि और आशा से रहित है। कांच उसे कैद करता है। दो दुनिया के बीच एक ठंडा अडिग अवरोध। निराशा उसे प्रेरित करती है क्योंकि वह दर्पण पर प्रहार करती है। उसकी मुट्ठियां शून्य में गूंजती हैं। उसकी मूक चीखें फंसी हुई हैं। एक ऐसी दुनिया में अनसुनी गुहारें, जहां आवाज का कोई मतलब नहीं है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में मिया का प्रतिबिंब दर्पण की गहराई में चमकता है। एक परेशान करने वाला हमशक्ल। प्रतिबिंब की हरकतें भयावह रूप से धीमी हैं। हर इशारा मिया के अपने विकृत प्रतिध्वनि। एक ठंडी नजर कांच से गुजरती है। प्रतिबिंब की आंखें मिया पर अशांत तीव्रता से टिकी हुई हैं। हवा में एक अस्वाभाविक शांति छाई हुई है क्योंकि प्रतिबिंब हिलने लगता है। एक अंधेरी नकल रूप ले रही है। दर्पण में बनी आकृति आगे बढ़ती है। उसका हाथ मिया को पकड़ने और उसे खाई में खींचने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही मिया अपने विकृत जुड़वां का सामना करती है, दहशत बढ़ती है। एक मौन चीख घुटन भरे माहौल में फंसी हुई है। अर्व, एक वीडियो गेम की चमक में नहाया हुआ, दूसरी दुनिया में खो गया है। दर्पण में एक सूक्ष्म टिमटिमाहट अनदेखे का संकेत देती है। वह प्रतिबिंब में देखता है। संदेह उसके चेहरे पर छा जाता है। दर्पण के प्रतिबिंब में एक छायादार आकृति उसके पीछे दुबकी हुई है। छाया मिया के समान एक अजीब मुस्कान पहनती है। मिया एक टूटे हुए दर्पण में टकटकी लगाती है, जिसकी गहराई से एक बेहोश अलौकिक चमक निकलती है, जो पलायन और खतरे दोनों का वादा करती है। वह हिचकिचाती है। उसकी उंगलियां कांपती हैं क्योंकि वे ठंडी, झिलमिलाती सतह की ओर बढ़ती हैं। हवा अदृश्य ऊर्जा से चटक रही है। कथन, अगर वह इसे छूती है तो वह बच सकती है, लेकिन किसी और को उसकी जगह लेनी होगी। दर्पण बुलाता है। अज्ञात का प्रवेश द्वार। इसके बिखरे हुए टुकड़े मिया की विरोधाभासी आत्मा को दर्शाते हैं। ठंडी चांदनी के नीचे मिया का प्रतिबिंब दर्पण के किनारे पर मंडराता है। कांच चमकता है। एक और दुनिया का पोर्टल। उसका दिव्य रूप पूरी तरह से उतरने वाला है। कमरे को पीछे छोड़ते हुए उसके होंठों से एक फुसफुसाहट निकलती है। एक वादा और एक गुहार। दुनिया को अस्तित्व में आने के लिए और जगहों की जरूरत है। एक एक करके मिया फुसफुसाती है। मिया टूटे हुए दर्पण को छूती है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ती है क्योंकि उसके आसपास की छायाएं मौन चीखों के साथ जागती हुई प्रतीत होती हैं। काला संसार कांपता है। हवा अदृश्य ऊर्जा से भरी है, मानो एक जेल टूट गई हो और उसकी सामग्री मुक्त हो गई हो। मिया की आंखों के सामने एक चक्काचौंध भरी रोशनी फूटती है। एक हिंसक विस्फोट जो अज्ञात में एक यात्रा का वादा करता है। अचानक वह अराजकता से गुजरती है जो आरव के कमरे की परिचित लेकिन अब अजनबी जगह में गिरती है। एर्व के घर के अंदर एक पुराना दर्पण हिलने लगता है। उसकी सतह वास्तविकता को विकृत कर देती है। प्रतिबिंब में उसकी मां रसोई में अकेली है, जो छिपे हुए खतरे से अनजान है।
उसके पीछे एक अंधेरी आकृति प्रकट होती है, जो मिया के अपहरणकर्ता की छायादार प्रतिध्वनि है। दर्पण एक छिपी हुई खतरनाक दुनिया में एक भयानक झलक रखता है। मिरर वर्ल्ड के अवास्तविक विस्तार में मिया अजीब जगह से गूंजती हुई बूढ़ी आवाज सुनने की कोशिश करती है। अशरीरी आवाज कहती है, जो स्वेच्छा से आता है वही नियमों को बदल सकता है। मिया की आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, मैं अपनी मां को बाहर निकालना चाहती हूं। आवाज मिया को चुनौती देती है। सवाल भारी है, किसी और को कैद किए बिना। मिया का संकल्प मजबूत होता है। उसके शब्द एक गंभीर प्रतिज्ञा है। हां, अगर कीमत मैं हूं तो मैं तैयार हूं। दर्पणों के हॉल में मिया अकेली है। प्रतिबिंबों के सागर के बीच एक अकेली आकृति। हर दर्पण एक अलग चेहरा, एक अलग जीवन दिखाता है। फिर भी सभी की आंखों में एक ही डरावनी दहशत है। हवा भारी, बासी है, जो डर की भावना को बढ़ाती है। ये वे हैं जो यहां किसी और की जगह आए हैं। शांत, दर्पणित स्थान में गूंजता है।